सुमन, क्या बोल रही हो तुम? गायत्री माँ जी ने जो कंपनी बनाई है, उस कंपनी की एनिवर्सरी के साथ माँ जी की भी एनिवर्सरी करने की तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उनका आशीर्वाद लेना है, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती? उनकी आत्मा होती तो आशीर्वाद देती। उन्होंने पुनर्जन्म लिया है, ऐसा ही कहा ना आपने। तो अब अगर वो बच्ची है तो आशीर्वाद कहाँ से देंगी? सुमन, अब बात वो नहीं है। मेरी माँ की खुशी के लिए हम इस वार्षिकोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी जीजा जी, अब वो सब करने से खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा और हमारा प्रॉफिट कम होगा। हाँ सुमन, जो भी खर्चा होगा वो मैं करूंगा। आपकी भीख नहीं चाहिए मुझे जीजा जी। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे प्रॉफिट में से कुछ कम नहीं होगा बोल रहा है ना? पहले से ही आप सब लोगों को झेल रहे हैं हम। वो सब खर्चा किसके हिस्से जाएगा किसको पता? बकवास बंद करो। मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठाते हो। एक औरत दूसरी औरत को मार सकती है, यही मतलब है तुम्हारा? मारने दो ना कसी। बोर्ड मेंबर्स में से आधे उस तरफ है और आधे इस तरफ। इस साल तो सेलिब्रेशन में फुल स्टॉप पक्का लग चुका है। जाने दो। ऐसा मैं करके ही रहूंगी। तुम्हारी टीम से किसी से हाँ कहलवाऊंगी। ऐसा नहीं कर पाई तो अपना नाम बदल लोगी क्या? करूंगी तो तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी। वो तो होने वाला नहीं, लेकिन ये जरूर होगा। नैनी, तुमने सबके सामने ऐसा चैलेंज क्यों किया? तो क्या हुआ साहब जी, कोई भी काम हिम्मत से करेंगे तो हम कर सकते हैं ना? ऐसा मुझे आपने ही कहा था। वो सब ठीक है, लेकिन वो सब लोग बहुत ही जिद्दी इंसान हैं। जब वल्लभ भैया और कसी ने नहीं बोला तो मेरी माँ हाँ कैसे बोलेगी? मैं मनाऊंगी उनको। लेकिन कैसे? उनके ही मुंह से हाँ बोलने के लिए हिंदी में हाँ बोलेंगी और इंग्लिश में यस बोलेंगी। देखिएगा आप। जितनी देर में लिपस्टिक लगाती है उससे पहले ही जवाब दे देगी। तुम जितना समझ रही हो उतना आसान नहीं है। माँ कैसी है तुम्हें भी पता है। उन्होंने आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए आप उनके बारे में सोचते हैं। मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन जब से इस घर की बहू बनकर आई हूँ तब से मुझे भी पता है कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और वो क्या कर सकती है। नैनी, तुम रिस्क क्यों ले रही हो? माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है। तुम कितने भी प्यार से बोलोगी वो नहीं सुनेंगी। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि सासू माँ जी जरूर मेरी बात सुनेंगी। हाँ, तुम क्या सोच के भरोसा कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। माँ के अलावा आप किसी और बोर्ड मेंबर को मना के एक बार देख लेते हैं। घर में बिल्ली को रख कर पूरा गांव ढूंढने से क्या फायदा होगा? बिल्ली? वो भी मेरी माँ? आप अपनी माँ को रोशनी समझ रहे हैं क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जाने दो। वो ये सब सुनेंगी ना तो तुम्हें अपने बेडरूम में आने तक नहीं देंगी। छोड़ो, तुम भी मेरी बात नहीं मान रही हो। तो फिर जाऊं मैं? कहाँ जाना है? आपकी बिल्ली के पास, आपकी रोशनी के पास। ठीक है। विजयी भव बोलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। झगड़ा किए बिना अपना काम करके लौटना, बस यही चाहता हूँ। विजयी भव। थैंक यू साहब जी। आप हॉल में बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। हमें यहाँ बुला लिया, हमें पागल समझ रखा है।
मुझे तो ऐसा लगता है आप ऑलरेडी पागल खाने से ही होकर आए हैं पतिदेव जी। तुम ही हो ना वहाँ की चेयरमैन। थैंक्स, कम से कम अभी तो समझ गए कि मुझे आपको ही संभालना है ना? वल्लभ, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? 2 मिनट वेट करके चले जाते हैं। विशाल, नैनी भाभी के रूम में तो गई है, क्या उन्हें मना लेगी वो? उनके खिलाफ जो भी होता है ना, उसकी बात तो वो बिल्कुल नहीं सुनती हैं। नैनी ने जो सोचा है वो करके आएगी फूफा जी। मेरी सासू माँ को आप कम मत समझिए, वो नहीं मानेंगी। मेरी छोटी बहन जो ठान लेती है उसे हासिल करके रहती है, हारना तो उसे बिल्कुल आता ही नहीं है। तिलोत्तमा सासू माँ के हाथों को पकड़ कर आएगी। सब लोग एक बार उस ओर तो देखिए। उसने हाथ क्यों पकड़ा है पता है? नैनी के सवाल पूछने के बाद उसे थप्पड़ खाने से डर लग रहा होगा, इसीलिए उसने हाथ पकड़ा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। पूछने के बाद वो आपको खुद ही बता देंगी। सासू माँ, आप बताइए। क्या बताना है? दीदी, पहले आप हाथ छोड़िए उनका। हाथ छोड़ देती हूँ सासू माँ, चलेगा ना? छोड़ दिया। सासू माँ, गायत्री देवी जी की एनिवर्सरी करने के लिए क्या आपने हाँ कह दिया? कंपनी की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने के लिए बोर्ड मेंबर्स को ये मनाने का चैलेंज करके आई है। और पता है किससे? विशाल के साथ चैलेंज करके आ रही है ये मम्मी। भाभी, आप हूँ करके बोलेगी तो नहीं चलेगा। मुंह खोलकर ठीक से बताइए। आंटी, इन सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक बार कह दो कि मंजूर नहीं है। भाभी जी, आप फाइनल बता दीजिए। आप नो बोलेंगी तो नो पार्टी, यस बोलेंगी तो धमाल करेंगे। मुझे भी डांस करके बहुत दिन हो गए हैं। सूजन हो जाएगी, संभल क्या कर। कहा? पैरों में। अच्छा, बोलिए माँ। नैनी की बात सुनकर आपने क्या सोचा? मेरी मम्मी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब तुम माँ की एनिवर्सरी कंपनी की एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, यही फैसला है। गूंगी तो नहीं हो गई ना सासू माँ? किसको पता है मिस्टर? अब बहन तुम बताओ तो, हाँ बोला गया है ये ना बोला गया है, बताओ। सासू माँ, आप बोलेंगी या फिर मैं बता दूं? मैं ही बता देती हूँ। बोलो ना आंटी, नहीं तो बार बार ये लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। जल्दी कुछ बोलिए माँ।
गायत्री देवी की जयंती और गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की एनिवर्सरी, ये दोनों सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मंजूरी दे दी है। मम्मी 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 करने से अभी कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने जवाब दे दिया है, सुना नहीं आपने? सासू माँ, एक बार फिर से एक बार और बोल के दिखाएंगी क्या प्लीज? कंपनी की एनिवर्सरी और साथ ही गायत्री देवी की एनिवर्सरी अच्छे से करने के लिए मेरी तरफ से पूरी मंजूरी है। बहुत बहुत थैंक यू सासू माँ। तिलोत्तमा सासू माँ की जय। तिलोत्तमा सासू माँ की। दर्द हो रहा है? दर्द हुआ? क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं हुआ है। छी। मम्मी आंटी, मम्मी आंटी, मम्मी बात सुनो मम्मी। क्या हुआ आंटी? आंटी, मम्मी सुनो ना। आंटी रुकिए ना। आंटी, नैनी, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? त्योहार आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम किस बात की होगी साहब जी? कम ऑन जस भतीजे। अब नैनी सही टाइम पे आई हो। आप इतना घूम क्यों रहे हैं साहब जी? थोड़ा टाइम पहले ही तो खाना खाया है। मेरा शक मुझे मेरी भूख से ज्यादा तड़पा रहा है। किस पे? तुम पे ही। आप मुझ पे यानी अपनी त्रिनैनी पे शक कर रहे हैं साहब जी? है मेंटल, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या है वो? तुमने तिलोत्तमा माँ को मेरी माँ की वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए कैसे मना लिया? अच्छा, वो बताना मुश्किल है। इतनी बड़ी स्टोरी है क्या? पर तुम तो 5 मिनट में ही हॉल में आ गई थी, तो तुमने माँ से ऐसा क्या कहा? बोल नहीं सकती, करके दिखा सकती हूँ। दैट्स फाइन। ये दूध का ग्लास पकड़िए। ओके। आप इस तरह से खड़े हैं जैसे कि पहली रात को अपने कमरे में खड़े होते हैं। हाथ फैलाइए अपने। दूध का ग्लास पकड़ के हाथ कैसे फैलाऊं? अरे बाप रे, एक हाथ में ग्लास पकड़िए और दूसरे हाथ को फैलाइए। सही है, डन। हाथ फैला लिया, अब आगे क्या? मतलब तुमने माँ को भी ऐसे ही हक किया? छिछी, तो फिर? आपको इस तरह से पकड़ के बातें करना चाह रही थी। तो बोलो ना नैनी। बातें करने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं। मतलब? ऐसे में और कुछ भी होता है। वो क्या? साइलेंस। हर दुआ में तेनू मंगदा कर रब्बा जानदा
माँ को तुमने कैसे मनाया पता नहीं, लेकिन मेरे दिल को तुमने मना लिया है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। तुम क्या सोचती हो ये बात तुम ही जानो। तुम अकेले क्या कर रही हो मम्मी? म्यूजिक सुनकर एंजॉय कर रही हैं आंटी। गाना कहाँ बज रहा है? कोई म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है क्या? गाने और म्यूजिक तो दिल से सुनने चाहिए। विशाल के रूम से सुनेंगे तो नैनी और विशाल की रोमांस की सारी बातें सुनाई देंगी वहाँ पर। ऐसे बात मत करो, मम्मी को हर्ट होगा। ऑलरेडी मैं बहुत हर्ट हुई हूँ बेटा। क्या हुआ मम्मी? हमने जो सोचा था कि नहीं होना चाहिए, अब वही होने वाला है। गायत्री देवी की एनिवर्सरी अब बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं ये। टू मच है आंटी, आपने ही तो ग्रीन सिग्नल दिया था और अभी आप इतना फील कर रही हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए समझ नहीं आ रहा। मुझे जो पसंद नहीं है वो मैं कभी नहीं करती, और आज जिससे मैं ना पसंद करती हूँ उस नैनी की इच्छा को ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ा। सबके सामने मुझे नाटक करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं। इतना क्यों सोच रही हो मम्मी? सीधे सीधे मना कर दिया होता तुमने। तुम जरा रुको वल्लभ, रूम में क्या हुआ है किसी को नहीं पता, नहीं तो आसानी से आंटी मान कैसे जाती जरा सोचो। ये एनिवर्सरी नहीं होनी चाहिए ऐसा जिसने कहा था, आज वही करने के लिए मंजूर कैसे हो गई? सबसे पहले ये बात जाननी है हमें। हाँ मम्मी, हम वही पूछने वाले थे, लेकिन आप सबके सामने कैसे रिएक्ट करोगे इसलिए हमने नहीं पूछा। अब बताओ मम्मी, रूम में बताओ। फिर से एक युद्ध हुआ है। अपनी शक्ल आईने में देखकर इतनी खुश हो रही हैं, तो मेरी शक्ल क्यों देखना चाहती थी? तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो। मैं कितनी खूबसूरत हूँ ऐसा मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे राम जैसे पति के रूप में मिले विशाल बाबू। उनको जन्म देने वाली गायत्री माँ, वो उनकी असली माँ है, असली खूबसूरत औरत। और आप तो उनकी सौतेली माँ है और मैं उनकी बहू। खूबसूरती के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो सब छोड़ो, यहाँ क्यों आई हो वो बताओ। दरवाजे पर कड़ी लगाने आई हूँ। बाहर से कड़ी लगाओगी तो बाहर नहीं जा सकती हूँ, और अंदर से कड़ी लगाओगी तो मेरे साथ चलना है इसलिए। कहाँ जाना है? हॉल में। वो क्यों? गायत्री माँ की एनिवर्सरी और साथ में कंपनी की भी एनिवर्सरी हम लोग धूमधाम से करना चाहते हैं, ऐसा आप अपने मुंह से कहेंगी। इसमें जो क्या है? तुम अपने आप को कितनी भी होशियार समझ लो, लेकिन अभी भी तुम बहुत भोली हो। बेचारी नैनी। सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए ये मैंने वल्लभ और कसी को बता दिया है, और अब तुम आकर कह रही हो कि मेरे साथ हॉल में चलिए, वहाँ चलकर सेलिब्रेशन करना है, और यही सब कुछ तुम मेरे मुंह से भी सबके सामने बुलवाना चाहती हो ना? ये सब सपने में ही होगा। दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए सासू माँ। सब कुछ भूल करके आप गायत्री माँ का सेलिब्रेशन करवाएंगे। चलिए। तुम्हारे बोलने से आ जाऊंगी
ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? सच कहूँ तो तुम मेरे हाथ पैर पकड़ कर कहोगी ना कि सासू माँ की बर्थ एनिवर्सरी मनानी है, फिर भी मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम अगर मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पैरों पर पड़कर प्लीज प्लीज कहकर विनती करोगी ना, तब भी मैं कभी नहीं मानूंगी। बाल पकड़कर खींच कर लेकर जाऊंगी तो मेरे बाल पकड़कर यहाँ से खींच कर ले जाने की हिम्मत है तुम्हें? क्या देखकर और किससे देखकर तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई? नहीं। मैं नहीं सासू माँ, आपके बाल तो कोर्ट में पकड़ूंगी। गायत्री माँ जी की जान लेकर के विशाल बाबू को बेवकूफ बनाकर कंपनी में से कितना हड़प रही हैं और कंपनी में कितना गोलमाल कर रही हैं आप, ये सब लिख कर रखा है मैंने। सारा हिसाब किताब मेरे किताब में है। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ मेरे पति को बचाने के लिए। आपने उनको कितनी बार मारने की कोशिश की है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। गायत्री माँ के पास सेक्रेटरी बनकर आई थी और इन 18 सालों में आपने कौन कौन से पाप किए हैं मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ। अगर ये सारा सच मैंने बता दिया तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। बोलिए, बता दूं क्या सबको? बोलिए, बताऊं क्या? बता दूं क्या? हाथ छोड़ो। तुम जैसे लोगों को मारने के लिए हिम्मत और ताकत अपने आप आ जाती है, इसलिए आपको डरने की जरूरत है। सिर्फ न्याय के लिए ही लड़ना चाहिए। छोड़ो नयनी, छोड़ो, हाथ टूट जाएगा। मैं तोड़ दूं या फिर पुलिस वालों को बुलाकर तोड़ने के लिए कहूँ? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। गायत्री माँ का सेलिब्रेशन होना चाहिए। होगा। यहाँ पर नहीं सासू माँ, हॉल में चलकर बोलो। ठीक है, बोलती हूँ। तुम जहाँ कहोगी वहाँ जाकर कहूँगी। पहले हाथ छोड़ो। आपके बोलने के बाद ही मैं आपका हाथ छोड़ूंगी। चलिए सासू माँ। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मम्मी, दर्द कम हुआ क्या? कम हुआ, लेकिन उस नैनी पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। आपने जो इतने पाप किए वो किसी को भी बताए बिना उसने उनको अपने दिल में दबा कर रख लिया, क्या रीजन है आंटी? बदला। अगर ऐसा ही करना है तो इतना समय क्यों ले रही हो मम्मी? वो कुछ अलग ही है वल्लभ। गायत्री देवी फिर से आकर मुझे खत्म कर दे, यही उस नैनी की इच्छा है। ये सब अभी भूल जाइए और डरने की जरूरत नहीं है आंटी। ये सब लोग मम्मी को चैन से जीने नहीं देंगे लगता है कसी। आंटी ये सब सोचकर अपना डर बढ़ा रही हैं। एक बार नहीं 10 बार सोचती हूँ कि ये नैनी जो सोचती है, अगर उसने वैसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत संभल कर रहना होगा कसी। वो ठीक है आंटी, अभी आपका मतलब है ये सेलिब्रेशन होने वाला है, वही ना? मम्मी के बोलने के बाद कौन रोक सकता है? मैंने नहीं, उसने जब मेरा हाथ घुमाया
तभी सोच लिया कि ऐसा कुछ करूंगी कि नैनी का सिर घूम जाएगा, या फिर उसका हाथ ही तोड़वा दूं। किसका? और किसका हाथ तोड़ना चाहेगी मम्मी? उस नैनी का ही। नहीं, तुम्हारे पापा का वल्लभ, मिस्टर जगदीश का, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसा क्यों मम्मी? घर के बड़े इंसान के हाथ पैर टूटेंगे तो उस नैनी का घूमना फिरना बंद हो जाएगा। और वो कैसे करूंगी ये करने से पहले मैं बता दूंगी। मैंने अपनी बच्ची समझकर इस गायत्री को पप्पी दे दी। और तू यहाँ पर क्यों सोई है? नीचे जमीन पर सोने वाली तुझे बेड चाहिए सोने के लिए? तुझे बोलकर कोई मतलब नहीं है। तुझे जो दूध पिलाती है ना वो नैनी, उसे बोलकर ही तुझे पलंग से हटाती हूँ। दीदी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी आई मेरे घर में आई। बंद करो ये लोरी। क्या हुआ सुमन, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? वो शास्त्री जी की पोती मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? हाँ तो क्या हुआ? और मेरी बेटी आपके हाथ में क्यों है? ले लिया तो क्या हो गया है? क्या झगड़ा है? मैं पूछूं तो झगड़ा होता है, आप पूछेंगे तो कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों है जीजा जी? हाँ सुमन, मैटर को जाने बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता। पहले आपकी पत्नी ने क्या किया है देखिए। हे, क्या किया है नैनी भाभी ने? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो तुम? ये मैडम कुछ भी करेंगी तो आप सब सपोर्ट करेंगे उन्हें? सुमन, कुछ भी बकवास मत करो, समझी ना तुम? मैं अपनी दीदी को बोल रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा मानती हूँ, इसीलिए। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सिर्फ सगी बहन जैसी है तो आप इसके बदले इतना बोल रही हैं मुझे? मेरी बच्ची को इसने अपने पास लिया और किसी दूसरी बच्ची गायत्री को मेरे पास सुला दिया तो मुझे कितना गुस्सा आएगा, जरा बताइए मुझे दीदी। तुम क्या बोल रही हो सुमन? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने की क्या बात है आंटी? नैनी ने बच्चा बदल दिया है, सिंपल। आप लोग उस गरीब की पोती को करोड़पति बनाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सुमन की लड़की को नैनी ने लिया और वो कुछ भी करेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही सब सोचकर इसने ऐसा किया। ऐसा करेगी तो मैं चुप बैठूंगी क्या? बच्चा चाहिए तो पैदा करना चाहिए ना, किसी दूसरे के बच्चे को बदलना नहीं चाहिए। मेरी प्यारी क्यूट सी बीवी। चुप करो जी। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मुझ पर हाथ उठाया इन्होंने? क्या हुआ सुमन, तुम्हें किसने मारा? और किसने? आपके भतीजे ने। मैंने? फिर नहीं तो क्या, जीजा जी ने मारा मुझे। मैं कभी भी औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तुझे तो मैंने भी कभी नहीं मारा। हाँ, मतलब कहीं आप मुझे मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? ए, तू चुप कर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी बेटी को उठाकर लेकर आई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसे बोल रही हो आप? मैं कब गानवी को लेकर आई यहाँ पर? जरूरी होता तो हमारा विक्रांत गानवी को लेकर आता। मैंने ही दोनों बच्चों की जगह बदली। इन लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसने गायत्री को मेरे पास सुलाया और मेरी बेटी को उठाकर चली गई।
गायत्री को मेरे बगल में क्यों सुलाया? वल्लभ जी ने कहा कि इस गरीब को करोड़पति बनाने का प्लान किया है मेरी अपनी बहन ने। वल्लभ ने कहा है? मैंने क्या कहा और कब कहा? सुमन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें जरा कुछ बोल दिया तो मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा। अरे मैंने तो नहीं मारा। अगर पागलों जैसी बातें करोगी तो तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ जाएगा सुमन। मैं पूरे होश में ही बोल रही हूँ जीजा जी। ईमानदारी से मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। कहाँ है? अभी कहीं छुपा कर रखा है क्या? अरे ए पागल, अब मैं ही तुझे एक थप्पड़ लगा दूंगी, समझ लेना। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी गायत्री तुम्हारे रूम में क्यों होगी? बिस्तर पर गायत्री को लिटाकर खुद मेरी बच्ची को लेकर गई है। इसने बच्चों को बदल दिया है। अब चुप रहो वरना तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। किसने किसको उठाया है? अगर इतनी देर तक ऐसे ही सोती रहोगी तो पागलों की तरह तुम्हें सपने ही आएंगे ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये सपना है कहकर क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? Stop it! What is this nonsense? गायत्री तुम्हारे बेड पर ही सोई है ना, उसे लेकर आओ। एक बात सुनो सुमन, अगर गुस्से में होगी तो उसे कैसे भी करके अपने साथ लेकर आएगी। जन्म देना ही काफी नहीं होता, संभालना भी आना चाहिए बच्चे को। मैं लेकर आती हूँ। आओ मेरी प्यारी सोना, तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारी बड़ी माँ को बहुत कुछ बोल रही है। तुम ही आकर अपनी मम्मी को डांटो। चलो चलो चलो। एक बार इधर तो देखो सुमन, अपनी बेटी की शक्ल पहचान पाओगी कि नहीं? ये तो गानवी है। गानवी नहीं तो गायत्री रहेगी क्या? दिवाली के त्योहार में गायत्री को लेकर आएंगी कहा था ना? हाँ, वो भी बड़ी मम्मी की एनिवर्सरी के लिए और कंपनी के सेलिब्रेशन के लिए खुशी खुशी आ जाएगी वो पुजारी की बेटी। लेकिन मैंने देखा तो गायत्री थी वहाँ पर। क्योंकि तुम पागल हो। सपने में भी सच को ना देखने वाली अंधी हो तुम। भतीजे, आँख पर कपड़ा बांधो। इसका मतलब वो सपना ही था क्या? ए, अंदर जाओ तुम। भाभी, गानवी को मुझे दीजिए। मैंने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा दिया। इस दुनिया में ऐसी बहन सिर्फ तुम्हें ही मिली है नैनी। अरे रे 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 रे, ऐसी पागल लड़की मैंने कभी नहीं देखी। ब्रो, सुमन के बर्ताव से बुरा लगा होगा तो सॉरी ब्रो। ए, देख वो सब बातें छोड़, कुछ भी नहीं हुआ है। ओके ब्रो। ब्रो, आपने कुछ लिया है क्या? क्या ब्रो? मेरा मतलब लैपटॉप से कुछ डेटा लिया है क्या? कौन सा डेटा? इसका मतलब है भाई ने नहीं देखा। फिर फुटेज कहाँ गायब हो गई होगी? ए, हाँ, जो पूछना है खुल के पूछो ना। मेरा मतलब लैपटॉप रिपेयर किया ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा नहीं दिख रहा है। जब पूछा था तब तुमने कुछ बताया नहीं और अभी पूछ रहे हो। अच्छा, तो ये बात है। मुझे पहले से ही डाउट था जीजा जी। उसमें कोई खूबसूरत, अच्छी दिखने वाली किसी औरत का शायद फोटो होगा ना।
उसमें अभी वो दिखने ही नहीं है ना। फोटो नहीं मिली तो आए होंगे आपके पास। उसे कैसे ढूंढना है पूछने। फोटो की बात की थी मैंने, तो फिर क्या था उसमें? वीडियो था। ए, कौन सा वीडियो? मूवी है क्या? नई है या पुरानी? अरे मूवी नहीं बुआ, मेरे सेमिनार का वीडियो था। मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें पता होगा ना। बताइए ना, कोई ऐसी वैसी फिल्म थी क्या उसमें? सुमन हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। हाथ मत जोड़िए, बस पासवर्ड बता दीजिए मुझे। सुमन, उसे ऐसे परेशान मत करो, वो थोड़ा सेंसिटिव है। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर और टेंशन लेकर कहीं कुछ कर न ले, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ी समझदारी से बात करनी चाहिए। पासवर्ड क्या है उसका? मैंने आपका नाम, दीदी का नाम और मेरी बेटी गानवी का नाम भी डाल कर देखा था जीजा जी, फिर भी पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा है। क्योंकि मैंने SUMAN सुमन तुम्हारे नाम का पासवर्ड रखा है, इसलिए। हाँ? क्या कह रहे हैं? सच में? अरे पागल, तुमने घर के सारे लोगों के नाम डालकर देखे, लेकिन खुद का नाम डालकर नहीं देखा तुमने। सुमन, अभी तो समझ आया ना कि ये तुम पर जितना गुस्सा करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। तुम अपनी पागलों जैसी हरकतों से अपना संसार मत बिगाड़ लेना। बिल्कुल सही कहा विश। इसकी बात अगर सुनेगी तो कम से कम एक और लड़का या लड़की होगी, नहीं तो फिर एक ही बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग। ब्रो, मेरे लैपटॉप में जो सेमिनार का वीडियो था वो कहाँ गया होगा? पता नहीं, तुमने बोला कि उसमें कुछ जरूरी डेटा नहीं है तो मैंने उसे फॉर्मेट कर दिया। परमानेंटली डिलीट हो गया शायद। चाहिए तो अपने ऑफिस के किसी टेक्निकल हेड से बात करके तुम्हें जो वीडियो चाहिए वो निकलवा के देता हूँ। नो प्रॉब्लम ब्रो, आई विल मैनेज। पीछे जाओ ना उसके, भरोसा नहीं है ना तुम्हें। आज के लिए छोड़ देती हूँ। कल फिर से वही करेगी। अरे बाप रे। वल्लभ, जब मैं जूस बना रही थी ना तो मुझे एक आइडिया आया था। बिजनेस स्टार्ट करने का? नो लिकर बिजनेस लॉस होने के बाद और कोई लिक्विड बिजनेस नहीं सोचूंगी, ये सोचा है। फिर तुम्हें कौन सा आइडिया आ गया? उस नैनी को सबक सिखाने के बारे में। वो कोई पाप नहीं करती, इसीलिए भगवान पनिशमेंट नहीं देते। पनिशमेंट की बात नहीं कर रही हूँ डार्लिंग, कोर्ट की सजा की बात कर रही हूँ। सपना देख रही हो? प्लान है। यस, एक प्लान है मेरे पास। अगर दोबारा मार खाना होगा ना तो ये प्लान मुझे मत बताना प्लीज। असल में ये जो प्लान है उसमें नैनी का बच पाना बहुत मुश्किल है। उसे बस दूध देने की बात है। दूध क्या मतलब है, समझा नहीं मैं। हाँ, जरा ठीक से समझाओ ना। चलो दिखाती हूँ। कसी क्या देखा तुमने? हाँ, नैनी दूध की बोतल धो रही है और अभी वो दूध की उस बोतल को साइड में रखकर दूसरे काम करने जाएगी। देखो, बोला था ना। अरे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अभी नेक्स्ट क्या करेगी? डेली वो जो सांप आता है उसका नाम, हाँ, नागराज, उसको आते ही दूध की बोतल देगी और वो लेकर जाएगी कौन? गायत्री। हाँ, अब वो दूध पीकर सो जाएगी और फिर शाम तक वो आराम करेगी, यही बताना चाहती हो ना तुम? तब तक तो वो मर जाएगा वल्लभ। हे, क्या बोल रही हो तुम? कम।
ट्रांसपेरेंट दिखने वाला पॉइजन ड्रग बहुत ही खतरनाक है। ऊपर पहुंचाने के लिए 4 बूंदे काफी है। उसके बाद पुलिस आएगी, छानबीन करके मैडम को अरेस्ट कर लेगी। कोर्ट में केस जाएगा तो कम से कम 5-6 साल की सजा। सब इतनी तेजी से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कसी। वो दूध तुम्हें या मुझे नहीं देगी, नेवर, कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये दूध गाय या भैंस का नहीं है, ये तो जहर मिलाया हुआ दूध है। इसे पीने से वो बच्ची मर जाएगी। बहुत खतरनाक गेम खेल रही हो कसी। नैनी को पता चला तो हमारा खेल खत्म। कैसे पता चलेगा ये बताओ, और इसे साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए। उसके बस की बात नहीं, ये एक हाई ड्रामा हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो वल्लभ, ये प्लान परफेक्टली सक्सेस होगा। आ गए आप नागराज। ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन आप कभी भी लेट नहीं हो सकते हैं। रुकिए, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। सांप आ गया है। बॉटल ले ली है। उसमें जहर मिलाया हुआ है, ये नैनी को पता नहीं चलेगा। नो वे, बॉटल में जहर है, उसे पता तक नहीं चलेगा। नागराज, गायत्री ठीक है ना? ज्यादा परेशान तो नहीं करती? इंसान भी इतना परफेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देता होगा, लेकिन सांप दे रहा है। सब ठीक से करने वाला सांप आज गलती करने वाला है, और उसकी गलती की सजा नैनी को मिलेगी। अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो नैनी जेल जाएगी और हम गोवा। गोवा एंजॉय करने। फॉरेन ट्रिप करते हैं ना वल्लभ? हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया। ये लीजिए नागराज, उससे कहिएगा कि मैं उसे बहुत याद करती हूँ। आराम से जाइएगा। यस। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा पुरादिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्षदोरणी निरोध दुर्धरापदि कवाचिदादिगंपरे मनो विनोद मे तु वा शिवं शिवं शिवं।
आधे घंटे में गायत्री बेबी दूध पीकर मर जाएगी। और देख लेना उसका भाई पुलिस चंद्रशेखर ही उसे अरेस्ट करेगा। जटातलीगलज्जलप्रवाहमालितस्थले गले बलं जलं मिदं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् अर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं 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 जटाकटाः सम्भ्रमाभ्रमानिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवालरै विराजमानमूर्धनि तटातटातगज्जवाललालटापटपटे किशोरचन्द्रशेखरे रसिप्रतीक्षणं मम शिवं 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 धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर पुरादिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटक्षदोरणी निरोधदुर्धरापदि कपाचिदादिगम्बरे मनो विनोदमे तु वा शिवं 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 आ जाओ वल्लभ, जूस पीते हैं। आओ ना वल्लभ। हाँ। नैनी पुलिस के जीप में बैठने के बाद दारू पिएगी, लेकिन तुम जूस पिला देना। ओके। क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? शुगर तो ज्यादा ही डाली थी, बट कड़वा लग रहा है। तुम ऐसा बोल रही हो? उस छोटी बच्ची का क्या? सोचो वो बेचारी दूध कैसे पी पाएगी? वो पॉइजन है और ये जूस है, लेकिन इसका टेस्ट अजीब है। कसी, क्या हुआ कसी? कसी, कसी क्या हुआ? कसी, क्या बात है? कसी, कसी, कसी उठो। कसी क्या हुआ? कसी क्या हुआ? कसी, कसी। कसी, अरे कसी, क्या हुआ तुम्हें? कशी, कशी क्या हुआ? क्या हुआ कसी, क्या हुआ? भतीजे, क्या हुआ भतीजे? क्या हुआ कसी? क्या हो गया इसे? भैया क्या हुआ? पता नहीं, जूस पिया इसने। जूस पीने से ऐसा क्यों होगा? कसी, कसी। मुंह से तो झाग भी ही निकल रहा है। हाँ, सांप ने काटा होगा। हाँ, सांप! अरे बाप रे! अजी सुनिए, सांप यहाँ नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। सांप कहाँ से आएगा? थोड़ी देर पहले गायत्री के लिए दूध लेने आए थे नागराज जी। कसी, भैया आप लोगों ने नागराज को कुछ बोला क्या? हम उसे कुछ क्यों बोलेंगे? अगर सांप ने काटा होता तो निशान होता ना। कसी, कसी, बचाओ मुझे। कसी, कसी।
आई थिंक जूस में पॉइजन मिलाकर सुसाइड करने वाली थी शायद। कसी, पर ये खुद को क्यों मारना चाहती है? वो जहर खून में मिल जाएगा। एक मिनट। कसी, 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 साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। कसी। साइड हो जाइए। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। अरे तुम मुझे एक मार मिनट रही हो, रुको। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? एक मिनट। रुको, छोड़ो, रुको, क्या कर रही हो? वो मर जाएगी। अरे दीदी, छोड़ो उसे, मर छोड़ो। जाएगी ऐसे। हाँ, मरेगी तो मरने दो। एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। क्या कर रही हो? मर जाएगी वो। ए, तुम मारना चाहती हो क्या उसे? हटो। 2 मिनट रुकिए ना, ऐसा करने से शायद बच जाएगी। भाभी, 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 छोड़िए, छोड़िए उसे। भाभी, सुमन, खींचो इन्हें। छोड़िए उसे, बाहर निकालो। छोड़िए उन्हें। हाँ, हट जाओ। क्या बहन? ओ माँ, लग गई चोट। हे ऊपर वाले। हे भगवान। तुम्हारे छुड़ाने से पहले हासिनी ने छोड़ दिया था। कसी, कसी, पहले कसी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बहुत देर हो गई है साहब जी। इस जहर की दवाई स्वामी जी के पास ही होगी। विक्रांत बाबू, आप जल्दी से स्वामी जी को लेकर आ जाइए। ठीक है भाभी। कसी, 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 आंखें खोलो। नैनी, कसी, तुम फोन करो उनको। कसी, 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 आंखें खोलो। श्री मात्रे नमः। स्वामी जी, मैं नैनी बात कर रही हूँ। बोलो बेटी, आप जल्दी से घर आ सकते हैं क्या स्वामी जी? क्या हुआ है बेटी? इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कशी के मुंह से सफेद झाग निकल रहा है स्वामी जी। किसी को भी तकलीफ होने वाली होती है तो उस बात का पता तुम्हें पहले ही चल जाता है। बचाने वाली तुम ही हो और मुझे बुला रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी, कुछ पता नहीं चल रहा। ओहो, उसका अर्थ क्या है तुम्हें पता है बेटी? जब कोई मुसीबत आती है तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन कशी के ऊपर ऐसी मुसीबत आएगी मुझे पता ही नहीं चला। परेशान हो इसलिए सोच नहीं पा रही हो बेटी। कोई बात नहीं। स्वामी जी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी जान कैसे भी बचाइए। जल्दी आइए आप, वरना देर हो जाएगी। मेरे देवर आपके पास आ रहे होंगे आपको लेने के लिए। प्लीज जल्दी आ जाइए, देर बिल्कुल भी मत करिएगा, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है बेटी, डरो मत। जो होने वाला होता है वही होता है। मैं फोन रखता हूँ। ठीक है स्वामी जी। इस तरह से पेपर पर पेपर क्या निकाले जा रहे हो तुम? अगर पुलिस वालों ने मुझे ढूंढ भी लिया तो ये खुलने से पहले ही मैं भाग जाऊंगा मैडम। ओहो, ऐसा दिमाग तो तुम्हारे पास ही हो सकता है। सब आपसे ही सीखा है मैडम। सॉरी। ऐसे अनाउंसमेंट करते मत रहना, मेरा जो नाम है वो भी खराब हो जाएगा। जल्दी ओपन करो। देखिए, निकाल लिया। ये क्या है? ये तो पाउडर जैसा लग रहा है। काम तो करेगा ना? मैडम, मुझ पे डाउट करोगी? मैं कोई फील नहीं करूंगा, लेकिन पाउडर पर डाउट मत करना, उसे फील हो जाएगा। ये सब बकवास बंद करो जीवन। कॉन्सेप्ट मैंने ही बताया था। 1 चम्मच दूध में दे देना या फिर जूस में मिलाकर इसे पिला सकते हैं। राइट हैंड उल्टा हो जाएगा। जरा सा भी ज्यादा मिला दोगे ना तो मुंह के बल गिरेगा, बात करने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि राइट हैंड ही उल्टा क्यों होगा? हाउ इज इट पॉसिबल?
अच्छा सवाल पूछा है मैडम। जो समझ आए वो बोलता हूँ। भेजा मतलब माइंड पीछे से आगे की तरफ आता है। राइट साइड में वजन ज्यादा होता है। ये पाउडर पिलाते ही ब्रेन के अंदर सर्र करके सांप जैसा घुस जाता है। राइट हैंड साइड ही गिरेगा ना। वेरी गुड। कितने का है? सिर्फ 2 लाख रुपए का है। पूरी प्रॉपर्टी ही मांग लेते। ये इतना छोटा सा पैकेट 2 लाख रुपए का? मैडम ये कपड़े धोने वाला पाउडर नहीं है। नहीं, इसे कॉफी में डाला जाता है। 50 रुपए में मिलने वाला पाउडर नहीं है। राइट हैंड सिर्फ खाने के लिए नहीं है। जो सिग्नेचर करने वाले लोग होते हैं ना, उनका हाथ अगर लटक जाएगा तो उन्हें कितना नुकसान होगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इसे पैसे नहीं दूंगी तो ये पैकेट नहीं देगा, लेकिन मैं 10,000 से ज्यादा तो नहीं लाई हूँ। अरे इतना क्या सोच रही है मैडम? नहीं चाहिए तो दे दो। ब्लैक मार्केट में 5 लाख में बेच दूंगा इसे। कौन खरीदता है? ऐसा मत बोलो मैडम, आप जैसे लोग लाखों हैं बाजार में। घर वालों को बर्बाद करने के लिए सोचने वाला फैमिली में कम से कम एक तो होता ही है। डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं मैडम? देखकर वापस दे दो। देखकर वापस देने की आदत नहीं है मेरी। 2 लाख लेकर नहीं आई हूँ इस वक्त, लेकिन 10,000 दे दूं? छुट्टा नहीं चाहिए मैडम, पूरा पैसा आपके घर आकर ले जाऊंगा। मैं जब बोलूंगी तब आ जाना। ठीक है मैडम। कल खेल खत्म होने के बाद अपनी बात से मत पलट जाना। मैं बात बदल दूंगी तो सामने वाला मर जाएगा। टेक केयर।